अगर आप एसआईपी करते हैं या फिर जिन म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उनमें आपने लमसम पैसा लगा रखा है, तो ये खबर आपके लिए थोड़ी बुरी भी हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको ये फैसला लेने में मदद कर सकती है कि अब आगे क्या करना है। दरअसल खबर इंडसइंड बैंक से जुड़ी है, जिसमें डेरिवेटिव लेन देन से बैंक को 1500 करोड़ रुपए का संभावित घाटा हो सकता है। और सबसे अहम बात आम जनता से जुड़ी ये है कि इसमें कई म्यूचुअल फंड्स के 6000 करोड़ रुपए भी डूब चुके हैं। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि अगर आप भी एसआईपी या लमसम करते हैं तो ये खबर थोड़ी बुरी हो सकती है। खैर, आपको विस्तार से बताते हैं कि इंडसइंड बैंक में किस म्यूचुअल फंड को कितना नुकसान हुआ है और क्या आपको इससे डरने की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि इंडसइंड बैंक से जुड़ा पूरा मामला आखिर है क्या। तो मार्च में यानी कि 10 से 11 मार्च में इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी मिली है। इसके चलते 11 मार्च को इसके शेयर में 27% की ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। 1500 करोड़ रुपए के इसमें डेरिवेटिव नुकसान की संभावना जताई गई है। फॉरेक्स हेजिंग में गड़बड़ी के कारण पिछली तिमाहियों में ज़्यादा मुनाफा दिखाया गया। इंटरनल रिव्यू में ये भी पाया गया कि बैंक ने पिछले विदेशी मुद्रा लेन देन से संबंधित हेजिंग कॉस्ट को कम करके आका था, जिसके कारण ये संभावित घाटा 1500 करोड़ रुपए का सामने आ रहा है। अब इसका इंडसइंड बैंक के शेयर पर क्या असर हुआ, ये भी आपको विस्तार से बताते हैं। 11 मार्च को लगातार 5वें दिन शेयर में गिरावट देखी गई। 11 मार्च को शेयर एनएसई पर 27% तक टूट चुका था। इस दौरान 52 वीक लो यानी 656 रुपये पर शेयर पहुंच गया था। मार्च 2020 के बाद से शेयर में ये सबसे बड़ी गिरावट देखी गई थी। 12 मार्च को शेयर ने यानी कि आज ही इंडसइंड बैंक के शेयर ने 606 रुपये का नया 52 वीक लो टच किया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इसके बाद शेयर में शानदार तेज़ी देखने को मिली और 12 मार्च सुबह 10:30 बजे तक शेयर 5.5% चढ़कर 692 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 12 मार्च को ही यानी आज ही 10:30 बजे तक इंट्राडे में शेयर ने 694 रुपये 70 पैसे का हाई भी टच किया। शेयर का 52 वीक हाई 1576 रुपये है, लेकिन फिलहाल अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे काम कर रहा है। करीब 50% से ज़्यादा नीचे शेयर फिलहाल काम कर रहा है। अब ये जान लेते हैं, जिससे हमने कहानी की शुरुआत की थी, कि आखिर किस म्यूचुअल फंड की कितनी रकम इंडसइंड बैंक के इस मामले के कारण डूब चुकी है। तो सबसे पहला नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ का। इसकी 3780 करोड़ के आसपास की रकम जो है वो उसका नुकसान हुआ है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में 3564 करोड़ का नुकसान हुआ है। एसबीआई म्यूचुअल फंड में 3048 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हुआ है। वहीं यूटीआई, निप्पॉन इंडिया, बंधन, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, इन सभी को मिलाकर जो नुकसान है वो 740 करोड़ रुपए से लेकर 2500 करोड़ रुपए के आसपास का रहा है। और ये डेटा जो है वो 11 मार्च 2025 तक का है। अब ये जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के पास इंडसइंड बैंक के कितने शेयर थे। फरवरी 2025 तक 35 म्यूचुअल फंड हाउस के पास 20.88 करोड़ इंडसइंड बैंक के थे। इन शेयर्स की वैल्यू करीब 20,670 करोड़ रुपए थी। 11 मार्च तक ये वैल्यू गिरकर 14,600 करोड़ रुपए रह गई है, यानी कि इसमें 6,000 करोड़ रुपए तक की गिरावट देखी गई है। अब ये भी जान लेते हैं कि इंडसइंड बैंक में म्यूचुअल फंड्स की कितनी हिस्सेदारी रही है। तो एलआईसी के पास 5.23% हिस्सेदारी रही है। उसके बाद यूटीआई लार्ज कैप के पास 3.57% की हिस्सेदारी इंडसइंड बैंक की रही है। क्वांट ईएसजी इक्विटी के पास 6.31%, क्वांट फोकस के पास 5.25% के करीब, क्वांट वैल्यू के पास 3.5%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के पास 5.07% हिस्सेदारी थी। आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ के पास 3.5% हिस्सेदारी थी। एचडीएफसी टॉप 100 के पास 4.17% की हिस्सेदारी, कोटक इक्विटी के पास 1.26% की हिस्सेदारी, निप्पॉन लाइफ के पास 2.96% की हिस्सेदारी और आदित्य बिरला सन लाइफ के पास 1.28% की हिस्सेदारी थी। वहीं फ्रैंकलिन इंडिया के पास 1.12% की हिस्सेदारी थी। इसके अलावा बंधन म्यूचुअल फंड्स के पास 1.23% की हिस्सेदारी जो है वो इंडसइंड बैंक के शेयर्स में थी। और ये भी डाटा जो है वो 11 मार्च 2025 तक का है। अब आते हैं कि इस पर
कोटक महिंद्रा की रिपोर्ट क्या कहती है, यानी कि इंडसइंड बैंक में जो पूरा मामला हुआ है इस पर कोटक महिंद्रा की रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडसइंड बैंक में सुधार के लिए बोर्ड को अब कठोर और सक्रिय कदम उठाने होंगे। माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में सुधार और बैंक की जमा राशि बढ़ने से ये महज वन टाइम मिस्टेक मानी जाएगी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस मामले से बैंक की क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान हुआ है। इस गलती को ठीक करने में आने वाली कई तिमाहियों का समय भी लग सकता है, ये कहती है कोटक की रिपोर्ट। तो अब अगर आपने एसआईपी या लमसम के जरिए इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है तो मार्केट के जानकारों के मुताबिक फिलहाल कुछ समय तक आपको इन फंड्स के रिटर्न में हो सकता है कि गिरावट देखने को मिले, लेकिन इस गिरावट का आपके निवेश पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। एक्सपर्ट्स के अनुसार खासकर लॉन्ग टर्म में आपके निवेश पर इसका बिल्कुल भी असर नज़र नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आपको फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ और लिक्विडिटी मजबूत रहती है तो ये संकट जल्द ही टल सकता है। तो उम्मीद है कि हमारी रिपोर्ट आपके काम की साबित होगी और आपको आगे की स्ट्रेटजी बनाने में भी मदद करेगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।